दोस्तों, इस वीडियो में मैं मास्टर मुरलीधर आप सभी के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हम सुनेंगे लीवर के बारे में और कफ के बारे में और बहनों के पीसीओडी के बारे में, प्रेगनेंसी के में जो प्रॉब्लम आता है उसके बारे में, और साथ में बहुत सारे आपकी सवालों के जवाब भी लास्ट में आपको मिलेंगे हमारे प्लेटिनम डायरेक्टर बाला सर। चलिए देख लेते हैं पूरा प्रोडक्ट ट्रेनिंग उनके मुख से। आजकल सभी के घर में यही अपडेट है, यानी कि आजकल हर एक घर में आप देखो किसी न किसी परेशानी से घिरे। अभी मैं अपनी दुकान से आया हूँ, रियल बता रहा हूँ, मैं अभी दुकान से आया हूँ, अभी बाइक खड़ा किया और आपके तुरंत मैंने मोबाइल उठाया, आपके सेशन के लिए आ गया आपके लिए, ठीक है ना। तो आई होप मेडिसिन लाइन में मैं हूँ तो ये सारी चीज मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ जो लोगों को जिंदगी में इस टाइम चल के आ रहा, यानी कि इतना लोग इतना परेशान है डिजीज से, बीमारी से, है ना। तन मन धन से इतना परेशान नहीं, लेकिन बीमारी से इतना परेशान है आज के डेट में। रियल बता रहा हूँ, तो आज के डेट में हर एक घर के यही हालत है। किसी के बीपी लो, किसी के लिवर प्रॉब्लम, किसी को शुगर के प्रॉब्लम, किसी के किडनी प्रॉब्लम, किसी के कोलेस्ट्रॉल है, यानी कि ये आज के डेट में आम बीमारी हुआ करती है। और आई होप अगर आपको मैं 20 साल पीछे लेके जाऊं, 20 साल पीछे, यानी कि अभी 2026 है, हम 2010 में या 2006 में या सन 2000 में लेके जाऊं तो उस दरमियान सबसे बड़ी बीमारी टाइफाइड हुआ करता था, कॉलेरा, यानी कि टीबी हो गया, कैंसर हो गया, लिवर फेलियर हो गया, किडनी फेलियर हो गया। ये सारी बीमारी का मैं नाम भी नहीं पता था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे खतरनाक से खतरनाक बीमारी के नाम धीरे धीरे हमारी जिंदगी में आ रहा। यकीनन अभी एक सर्वे में देख रहा था, काली में देख रहा था, WHO का यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डाटा है 2055 तक पूरी दुनिया के 70% लोग कैंसर से आक्रांत होगा। 70% लोग पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, चलिए होगा। अगर उससे हम बच सकते, अगर हमारी बदन बहुत सारी चीज नहीं आए तो उससे हम बच सकते, कुछ चीजें इस्तेमाल करके, कुछ मेडिसिन इस्तेमाल करके, कुछ सप्लीमेंट इस्तेमाल करके, है ना। तो कोई ना कोई ये बीमारी हमारी आज के डेट में हमारी जिंदगी के बहुत बड़े हिस्सा, बहुत बड़े कमाई का हिस्सा खा ले रहा है। आज के डेट में आप कितना भी ज्यादा कमाओ, उसका बहुत बड़ा एक हिस्सा आपको ट्रीटमेंट में चला जाता। आई होप जितना भी लोग अभी बैठे होंगे इस सेशन में भाली भांति जानते होंगे, जब आप जितना भी कमा रहे हैं बहुत बड़ा हिस्सा आपके ट्रीटमेंट में चला जाता आपके घर में। यस, तो हम बात करेंगे, जब ट्रीटमेंट हम करने के लिए जाते किसी ना किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, इस तरीके से हमें मेडिसिन दिया जाता। मेडिसिन के आधार पे बहुत सारे लोट होता, ब्लड जांच, बहुत सारी चीजें होता। एंड हमारी जिंदगी आज के डेट में ऐसी हालत हो गया, यानी कि मुट्ठी भर दवाई खाने पड़ता मुझे। और कई सारे लोग अभी सेशन में, हो सकते 4 से कैप्सूल टैबलेट खा के बैठे होंगे, जिसके शुगर के प्रॉब्लम हो, जिसके हाई बीपी है, लो बीपी है, किडनी, पेट दर्द, एसिडिटी, सिर दर्द, कमर दर्द, है ना। इस तरीके से जो भी दिक्कतें, कई सारे लोग दवाई लेके भी बैठे होंगे सेशन में, लेकिन उसके अंदर एक दवाई ऐसे है जिसे हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। आज के डेट में बहुत ज्यादा प्रचलन है, और आज के डेट में सबसे घातक चीज एंटीबायोटिक्स है। सबसे घातक हथियार अगर कोई है मेडिकल सेक्टर में एंटीबायोटिक एक किलार के रूप में बॉडी के अंदर चला जाते। एक बीमारी के लिए हम खाते हैं, यूज करते, उस बीमारी तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन 10 बीमारी ये बदन के अंदर छोड़ के आ जाते। एंटीबायोटिक खाने के मतलब आपके बॉडी के हर एक सेल डैमेज हो करना एंटीबायोटिक खाना है। यानी कि कोई भी आम, अगर कोई भी कच्चे आम या कोई भी सेब अगर पेड़ से जमीन में गिरता, बेशक को फाटे टूटे ना, लेकिन अंदर ही अंदर वो डैमेज हो जाता। आपने देखे होंगे कई बार, और 2-4 दिन बाद वो डैमेज के हिस्सा ऑटोमेटिक काले पड़ जाता। ठीक उसी प्रकार एंटीबायोटिक हमारी बॉडी के अंदर, अगर हम फीवर के लिए लेते तो फीवर तो ठीक हो जाता, लेकिन कई सारे बीमारी बॉडी के अंदर भी छोड़ के आते। और आज के डेट में हर एक घर में, हर एक घर के हर एक टेबल में, हर एक पन्नी में आपको एंटीबायोटिक की डोज मिलेगा। अरे अभी एंटीबायोटिक भाई,
पहले सुनता था भाई सब ट्रांस सुनता था, डीएस सुनता था, जिस तरीके से हल्का फुल्का एंटीबायोटिक काम हो जाता। आज के डेट में तो भाई एंटीबायोटिक इतना तगड़ा हो गया ना, इतना तगड़ा हो गया, 1.5 साल 2 साल के जो छोटे छोटे बच्चे उन्हें 500 mg का टैबलेट दिया जा रहा, फिर भी कवर नहीं हो रहा है, जबकि उनके डोज है केवल 25 mg का या 50 mg का या 100 mg का, लेकिन उन्हें 500 mg दिया जा रहा है। रीजन क्या है? रीजन क्या है मुझे बताओ? क्योंकि बॉडी के अंदर इतना बैक्टीरिया, इतना सारे चीजें, केमिकल्स वगैरह है, इतना रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी लो हो चुके, इतना लो ह्यूमिडिटी हमारी बॉडी के अंदर पनप चुके, जो हमारे पास अगर हम कम mg का कोई दवाई खाते असर ही नहीं करता, जी भर के फिर हमें एंटीबायोटिक की डोज दिया जाता। आई होप आप सभी लोग जानते हो, ठीक है ना? तो ये सारे चीज से हम बचना चाहते, और हमारी एसबीएन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कुछ सोल्यूशन लेके आए आपके लिए, और बहुत ही बेहतर सोल्यूशन ले आए। मैं नहीं कह रहा हूं जब बीमार हो जाओ तब लो, मैं कह रहा हूं बीमार होने से पहले अगर आप लोगे तो आपको बीमार होने नहीं देगा, आप पीड़ा से बच जाओगे, जो तकलीफ है ना उससे बच जाओगे। ओके, आज के डेट में आपको जो एडवाइजर है ना, यानी कि लाइफ एडवाइजर होता, आज के डेट में वो जो एडवाइस करता, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर होता है ना, बिजनेस एडवाइजर होता, वो सबसे पहले सलाह क्या देते पता है? जैसे लाइफ इंश्योरेंस लो। आज के डेट में रियल बता रहा हूँ, कड़वा हकीकत बता रहा हूँ। अगर मैं 10 साल के डाटा बताऊं ना, 10 साल पीछे तक कोई भी बंदा, या 5 साल पीछे तक भी कोई भी बंदा लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेते थे, लेकिन आज के डेट में इतने सारे लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते ताकि उनके ट्रीटमेंट उसी इंश्योरेंस के पैसे से हो सके। रियल बता रहा हूँ। इसके कभी कभी आपके पास मोबाइल है, आपके पास गूगल है, आपके पास क्रोम है, कभी कभी इस डाटा को आप वहां पे कलेक्शन कीजिए, वहां पे डालिए जो दुनिया में चल क्या रहा। तो कहीं ना कहीं लोग परेशान है, लोग खर्चा से बचना चाहते हैं तो भी लाइफ इंश्योरेंस लेते है ना। आज से 5 साल पहले तक किसी को क्रेडिट कार्ड के बारे में पता नहीं था, लेकिन आज के डेट में ना, आज के डेट में लगभग 8 करोड़ क्रेडिट कार्ड इंडिया में है, जबकि 5 साल पहले केवल कुछ लाख क्रेडिट कार्ड हुआ करता था। रीजन क्या है? रीजन क्या है? सारे इसी में सारे जितना भी आप एक्स्ट्रा कमाओगे, बहुत बड़ा एक हिस्सा यहाँ पे चला जाता है, जिसके फलस्वरूप हम कितना भी कमाओ, जिंदगी में तरक्की नहीं है, लेकिन जो तरक्की होना चाहिए वो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी डैमेज होता है, उस बॉडी डैमेज में बहुत बड़ा हिस्सा लग जाता है। कई सारे लोग हम देखे, हमारी टीम में भी कई सारे लोगों से हम बात करते हैं, सर कहाँ हो? अरे बच्चे के लेके आए अस्पताल में, अभी चंडीगढ़ जा रहा हूँ, अभी बेंगलोर जा रहा हूँ, है ना। किसी के इसका ऑपरेशन, किसी को उसका ऑपरेशन, बहुत सारे अगड़म भगड़ा में सुनने भी पड़ता है। जो परेशान है, बीमार है, तबीयत अच्छी नहीं है, सेहत अच्छा नहीं है, काम पे नहीं कर पा रहा हो, इस तरीके से दिक्कत परेशानी है, शायद आप रिलेट भी कर रहे हो। चलिए, तो इसी के अंदर ये सारे सोल्यूशन के एक बहुत बड़ा एक सोल्यूशन लेके एसबीएन आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यानी कि स्वामी विवेकानंद आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, उस कंपनी बहुत सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन ले आए। तो उसी के अंदर आज एक प्रॉब्लम मैं लूंगा, लिवर प्रॉब्लम को मैं कवर करूंगा, क्योंकि हमारी पास हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट है, एंड इस प्रोडक्ट के ऊपर हमें चर्चा करने के लिए बताया गया, किसी लीडर का, किसी टीम का मेरे पास आए, सर इसके ऊपर चर्चा कीजिए। हम बात करेंगे हमारी एसबीएन कंपनी का लिप्स प्रो सिरप के बारे में बात करेंगे। बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट। आई होप मेरे टीम के पास ये सारे प्रोडक्ट जा चुके, मेरे घर में भी है, मैंने भी कुछ पेशेंट को इस प्रोडक्ट को मैंने इस्तेमाल करने के लिए दिया, और मेरे घर में भी मैंने एक पीस लेके आए, हमारी गुड़िया पी रहा है, हमारी गुड़िया पी रहा है। हालांकि उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बीच में बुखार हुआ था तो कुछ खाना कम खा रहा था, मैंने लिवर टॉनिक दिया, क्योंकि बुखार होने के बाद लिवर थोड़ी बहुत डैमेज हो जाता, ठीक है ना, सही तरीके से भूख नहीं लगती, तो दिया। देने के बाद हमें अगले खुराक में इसके रिजल्ट मिला, हमें इसके स्वाद बहुत बढ़िया है, जरूर आप लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। मैंने अपने आंखों से इस चीज को हमने देखा। तो इसी प्रोडक्ट को आज हम देखेंगे, जो किस तरीके से आपको देना है, किस तरीके से लेना है, किस तरीके से यूज करना है, कौन से परेशानी में यूज करना है, सारी चीज हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करें आपके लिवर को समझो, पहले लिवर है क्या। ये रहा आपके हेल्दी लिवर, ये रहा आपके हेल्दी लिवर। और हेल्दी लिवर के काम क्या है? बॉडी के अंदर जितना भी गंदगी है या जितना भी गंदगी को डिटॉक्सिफिकेशन करना है, उसका बाद जितना भी खाना आप खाते हो उसे हजम करना है ना।
मेन काम है, लिवर का काम है आपको खाना का पचाना, हजम करना एंड डिटॉक्सिफिकेशन करना, यानी कि क्लीन करना भी पेट के अंदर। ऐसे किडनी भी क्लीन करता, लेकिन लिवर भी उससे कई ज्यादा क्लीन करता। तो हेल्दी लिवर इस तरीके से होता। और लिवर जब डैमेज होना शुरू करता ना, आप एक बात देखो, लिवर के स्टेज देखो, ये फैटी लिवर हो गया, ये देखो लिवर सिरोसिस और फेब्रिसिस हो गया, ये लिवर सिरोसिस हो गया। सिरोसिस के मतलब क्या है, जैसे बाइक के इंजन सीज हो जाता ना, ठीक उसी प्रकार आपके लिवर भी सीज हो चुका। सिरोसिस लास्ट स्टेज खत्म, ठीक है ना। और आज के डेट में फैटी लिवर, आज के डेट में फैटी लिवर ये है 80% लोगों का फैटी लिवर है। 80% लोगों का फैटी लिवर है आज के डेट में। 80%, हेलो, 80% लोगों के फैटी लिवर है आज के डेट में। बेशक आप पनीर की सब्जी खाते हो, मीट मछली अंडा खाते हो, गैस एसिडिटी के प्रॉब्लम होते हैं, आप तुरंत क्या करते हैं, एंटासिड ले लेते हो, गैसेक्स लेते हो, आप ओसिड 20 लेते हो, आप ओमेस 20 लेते हो, पेंटाप्राजोल लेते हो, ओमेप्राजोल लेते हो, है ना। ये सारी चीज लेके आप उस गैस को दबा देते हो, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है मेरा दोस्त। आप क्या करते, इनो ले लेते हो, है ना। लेकिन 80% लोगों को, मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जब भी हमारी सेशन लेना होता मैं वहां पे एक बार विजिट करता हूं उनके पेज को, जो भाई क्या अपडेट दे रहा है मुझे। खास करके जो प्रोडक्ट के ऊपर बात करता ना, उसके बहुत सारे चीजों पे नजर रहता है, जो प्रोडक्ट के अंदर हमें सच्चाई के साथ हमें पूरी सही डाटा आपके सामने पेश करना है। तो 80% लोगों के आज की डेट में फैटी लिवर है। फैटी लिवर किसे बोलते हैं? फैटी लिवर के मतलब होता, ये आपका लिवर है, इस लिवर के ऊपर चर्बी का परत आ गया, जैसे कि चर्बी है, चर्बी का परत आ गया, पूरी लिवर कवर कर लिया, उसे बोलते फैटी लिवर, यानी कि चर्बी के ऊपर, लिवर के ऊपर फैट आ गया, यानी कि चर्बी। और जब लिवर के ऊपर फैट आ जाएगा तो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। अब मान चलो आपके हाथ पैर बांध देगा, क्या आप काम कर पाओगे? आपको हाथ पैर बांध के छोड़ देगा, आप चल भी नहीं पाओगे, आप लेटे रहोगे, कराते रहोगे ना, चल नहीं पाओगे। ठीक उसी प्रकार पूरी लिवर को फैट जकड़ लेता, और लिवर उसमें धीरे 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 करके वो जो बंधन होता, फैट का बंधन, वो काट ही नहीं सकता। फिर क्या होता, उस फैट इतनी मात्रा में बढ़ जाता, ऑटोमेटिक लोगों को पेट मोटा हो जाता। अगर आपके पेट मोटा, आपने पेट की तरफ एक बार देखो, हेलो, आप अपने पेट की तरफ एक बार देखो, अगर आपके पेट हद से ज्यादा मोटा है, 101% आपको फैटी लिवर की प्रॉब्लम है। बेशक दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन आपके लिवर के ऊपर चर्बी आ चुका। अभी दिक्कत नहीं हो रहा है, थोड़ी बहुत हो रहा है, लेकिन आगे चल के होगा। रिलेट कीजिए, अगर आपके पेट मोटा है, अपने पेट की तरफ एक बार देखो, तो अल्ट्रासाउंड करना जाए के डॉक्टर बोलेगा फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, या लिवर की साइज बड़ा हो चुका, इस तरीके से बोलेगा, लार्ज साइज लिवर, इस तरीके से लिखा आएगा, है ना, फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो गया, या फैट चल रहा होगा, है ना, इस तरीके से। कभी नहीं बोलेगा आपको लिवर की साइज छोटा हो गया, ये नहीं बोलेगा, स्मॉल, लार्ज साइज लिवर, इस तरीके से लिख के आएगा जब अल्ट्रासाउंड आप रिपोर्ट भेजोगे। आई होप अगर आपके पास किसी भी मेंबर का अल्ट्रासाउंड भी है, अगर लिवर बीमारी से परेशान हो, तो मुझे उसकी रिपोर्ट भेजना, मैं आपको बताऊंगा आपके लिवर में चल के आ रहा, और आपके लिवर कौन सा स्टेज में वो काम कर रहा। अगर फैटी लिवर आपके लिवर में है ना, फैट है, तो समझ लो आपके लिवर 25% खत्म हो चुका, क्योंकि फैट जिंदगी में नहीं जाता दोस्त, जाता है लेकिन सही तरीके से ट्रीटमेंट। ओके, उसके बाद बात है लिवर फेब्रोसिस। अब फेब्रोसिस क्या होता, इस तरीके से देखो, फैटी लिवर हो गया, फिर ये जब बहुत ज्यादा दिन तक ये फैट लिवर के ऊपर रहता, तो इसको जो है, इसके अंदर जो हल्का हल्का सा बबल सा निकाला था, जिस तरीके से बबल सा निकाला था, देखो इस तरीके से, यानी कि लिवर के ऊपर जैसे कि अंगूर होता ना, अंगूर फल, ग्रेप्स, या आप कई बार देखे होंगे अपने हाथ पैर में साले पड़ जाता, पानी भर जाता, ठीक उसी तरीके से लिवर के ऊपर फफोले पड़ जाता, फेब्रोसिस उसे बोलता। और ये जब फेब्रोसिस होता, फिर बाद में लिवर के सिरोसिस, यानी कि लिवर सीज, लिवर पूरी तरीके से खत्म है। ओके, फिर रिकवरी करने का कोई भी चांसेस नहीं है। और जब ये लिवर सिरोसिस होता, तो यहां से कई बार अपने देखे होंगे, लिवर को डोनेट करता, लिवर के कुछ हिस्सा काट के फेंक दिया, कुछ हिस्सा और किसी का डोनेट करवाया जाता। लेकिन डोनेट करने के लिए भी मैसिंग होना जरूरी है, मिलता नहीं है ना। तो ये लिवर का स्टेज होता, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन हकीकत में आपको बयां कर रहा हूं, ये सारी चीजें होते।
और अचानक आपने कई बार देखे भैया उसके लिवर फेल हो गए ना, वो दुनिया को अलविदा कह दी। अचानक आपके सुनने का मौका मिलता, अचानक आपके सुनने में लिवर कैंसर हो गया, अचानक ऐसे सुनने मिलता लिवर में प्रॉब्लम हो गया, वो बंदा नहीं रहा, लिवर कैंसर हो गया। भाई ये सारी चीज अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे आ रहा बॉडी में। और कोई भी बीमारी ना हमारी बॉडी में आते नहीं है, उसे मोस्ट वेलकम हम करते हैं। वो बीमारी आते नहीं है, उसे मोस्ट वेलकम हम करते, काम ना जाओ मेरे बॉडी में स्टे करो आप, है ना। कोई भी बीमारी बॉडी नहीं लेना चाहते। कोई भी बीमारी जब बॉडी होता ना, बॉडी उस बीमारी से फाइट करता, फाइट करता, फाइट करता, फाइट करता, आपको बाहर करता। जब आपके लिवर में ये सारी दिक्कत हो रहा है, आपके पेट में ये सारी दिक्कत हो रहा है, इसकी ट्रीटमेंट कराओ, ट्रीटमेंट कराओ, ट्रीटमेंट कराओ। लेकिन आप क्या करोगे ना, आपके बाइक में सही टाइम से आप ग्रीसिंग करवाओगे, ऑयल डलवाओगे, पेट्रोल डलवाओगे, लेकिन जो हमारी मेन जो चीज है ना हमारी बॉडी के, उसमें आपको कुछ नहीं करना, उसमें आपको कुछ नहीं करना। जबकि मेन हमारे बॉडी ऑर्गन्स होता, बाइक के ऑयल चेंज कराना, पेट्रोल चेंज कराना, ग्रीसिंग कराना सही टाइम से करवाओगे। लेकिन जिस बॉडी से आप सालों सालों तक कमा के खाओगे, जिस बॉडी आपको साथ देगा, जिस बॉडी आपको धो रहा है, जिस बॉडी के थ्रू आप अपने बच्चे को पाल रहे हो, तो उस बॉडी के वाले आप जो है ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से आपका बॉडी धीरे धीरे डैमेज हो जाता। और जो इंसान को 100 साल 150 साल जिंदा रहना चाहिए, तो वही इंसान आज 60-65 साल में ही जा रहा है ना। आपने आज न्यूज देखा होगा, प्रदीप राउत जो गजनी फिल्म का विलेन खत्म हो गया। गजनी फिल्म का विलेन प्रदीप राउत, आमिर खान की फिल्म गजनी आपने देखा होंगे, उनके नाम प्रदीप रावत है, आज खत्म हो गया। दरअसल उनके ब्लड कैंसर था, उनके जो ब्लड कैंसर लिवर से शुरू होकर पूरी बॉडी में फैला। ट्रीटमेंट भी कराया, पैसे की कमी नहीं है, फिर भी बंदा 70-72 साल को इस दुनिया में छोड़ के चला दिया। ये बीमारी है भाई। कई बार क्या होता ना, बीमारी हमारी बॉडी में आते, पैसा होने के बाद भी हम जिंदा नहीं रहते, लेकिन कुछ स्टेप अगर हम फॉलो करें तो हम सही तरीके से आगे बढ़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे। ये देखिए, लिवर में फैट बढ़ने से संकेत क्या है? वजन का कम होना, आंखों के तच्चा पीला पड़ जाना, या पेट दर्द, पेट के ऊपर इस समय प्रॉब्लम होना, भूख ना लगना, पेट और पैरों में सूजन आना, थकान और कमजोरी, ये लिवर में फैट बढ़ने का मेन दिक्कत है। अच्छा, लिवर में जब फैट बढ़ेगा ना, तब के बॉडी से तेजी से ब्लड घट जाता, तब आपके एनीमिया के प्रॉब्लम आ जाता, जॉन्डिस आ जाता, पीलिया आ जाता। लिवर में जब फैट बढ़ेगा, पेट में हल्का हल्का दर्द होगा, बेचैनी रहेगा, भरा हुआ महसूस होगा। उस खाने जाओगे 4 रोटी के भूखे, तो आप 1 रोटी खाओगे, आपके पेट भर जाएगा, ऐसे लगेगा, यानी कि 4 रोटी खाए नहीं जा रहा है। अभी सालों से आप 4 रोटी खा रहे हैं, लेकिन अभी 2 ही रोटी खा रहे हैं। इसके क्या प्रॉब्लम है? सालों से 4 रोटी खा रहे हैं, लेकिन अभी आपके पेट में 2 ही रोटी जा रहा है। रीजन क्या है? पेट के जो खाली हिस्सा लिवर के चर्बी घेर लिया। ओके, तो ये सारे दिक्कत परेशानी, लैट्रिन खुल के नहीं होगा, फैसफसा टाइप के होएगा, बार बार जाना पड़ेगा, उल्टी की शिकायत, बदहजम से, खट्टी खट्टी डकार है, ये बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। एक सिम्टम नहीं है, हजारों सिम्टम है जब आपके लिवर में फैट आता। एनालाइज करो, क्या इस तरीके से प्रॉब्लम आपको तो नहीं है? अगर है, सॉल्यूशन है मेरे पास, सॉल्यूशन है एसबीएन कंपनी के पास, है ना। चलिए सॉल्यूशन बताते हैं। अगर इस तरीके से प्रॉब्लम है तो आपके पास सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देने से पहले मैं आपको एक चीज बताया था, कोई भी बीमारी हमारी बदन में नहीं आता, मैं उसे मोस्ट वेलकम करते। वेलकम किस तरीके से करते? जो एक्टिविटी हमें नहीं करना चाहिए वो एक्टिविटी हम करते, यानी कि जो पदार्थ हमें नहीं खाना चाहिए वो हम खाते। आज के डेट में अगर मैं आपको मना करूंगा मत खाओ, लेकिन कल सुबह फिर भी आप खाओगे। आपको पता है सिगरेट पीना नुकसानदायक है, आपके पता है गुटखा खाना नुकसानदायक है, गुटखा के पैकेट के ऊपर भी लिखा है भैया खाओगे कैंसर होगा। सिगरेट के डिब्बा भी पर भी लिखा है भाई ये पियोगे कैंसर होगा, लेकिन फिर भी बड़े शिद्दत से आप चश्मा लगा के सिगरेट जला के बड़े शान से आप पीते हो सिगरेट, है ना। लेकिन क्या, जब आपको पता है जो सिगरेट के डिब्बा में लिखा है कैंसर होगा, फिर भी आप बड़े शान से पीते हो, यानी कि उस बीमारी को आप खुद वेलकम कर रहे आ जाओ, ठीक है ना। अब देखो, देर रात तक जागना, नींद नहीं लेना, सबसे बड़ा कमी है
आज के डेट में देर रात तक जागना यानी कि आपके पास मोबाइल है, आप खाना खाओगे, रील स्क्रॉल करते 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 1, 1:30, 2 बजे बच जाएगा, है ना। उसके बाद बाहर के खाना जैसे फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड, जंक फूड, चाउमीन, बर्गर, मोमोज, है ना। अल्कोहल, ज्यादा चीनी, शराब, तंबाकू, बिना डॉक्टर की दवाई लेना। सबसे बड़ा रीजन है आज के डेट में हाई एंटीबायोटिक की डोज लेना, लिवर डैमेज होने का सबसे मेन कारण है। सबसे मेन कारण है हाई एंटीबायोटिक की डोज लेना, पूरे दिन बैठा रहना, पर्याप्त पानी नहीं पीना। तो ये सारे कुछ रीजन है जो आपको बॉडी के अंदर ये बीमारी को लेके आता। आप बताओ इनमें से कौन सा ऐसी चीज है जो अपने बचपन में नहीं करते थे, ये बाद में करने लगे, यानी कि ये सारी चीजें आप खुद से करने लगे और जिसकी वजह से आपके बॉडी में बीमारी आ गया। अगर आपको लिवर को पूरी तरीके से क्लीन करना या पूरी तरीके से स्वच्छ रखना, पूरी तरीके से सही करना, तो सबसे पहले ये जो पाइपलाइन है ना, इस पाइपलाइन के तार काट दो आप। यानी कि ये सारे चीज अगर आप कर रहे हो, ये सारे चीज से सबसे पहले ये सारे चीज करना बंद करो, खाना पीना बंद करो, जो जो चीज हमने मना किया पे जो जो चीज लिखा है सबसे पहले इसे खत्म कर दो। और खत्म करने के बाद फिर आपको लेना है हमारी लिप्स पोरो सिरप। यकीन मानिए 3 हफ्ते के अंदर आपके पूरी लिवर सही होगा और कंटिन्यू 3 महीने तक आप लेंगे, कंटिन्यू 3 महीने तक लेंगे, आपको पूरी लिवर पहले जैसे हो जाएगा। लेकिन जो परहेज मैंने बोला, जो भी खाना पीना जो आप खा के बीमारी को अपना लिया, उस खाना पीना को अपने यानी कि सप्लाई चेन को आपको खत्म करना है। जो सप्लाई चेन के थ्रू बीमारी हमारी बॉडी के अंदर आया उसे बिल्कुल काट अप करना है भाई, सप्लाई चेन खत्म करो। कोई भी बीमारी सही करने का सबसे आसान तरीका है सप्लाई चेन पहले बंद करो। ओके, अगर हमें रूम के अंदर के पंखा चलाना है तो रूम के अंदर पंखा में लाइट देना है, तब पंखा चलेगा। अगर पंखा नहीं चलाना है तो लाइट हम ऑफ करेंगे, सप्लाई चेन हमने बंद कर दिया। ठीक उसी प्रकार आपको पता है फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड आपको लिवर को नुकसान कर रहा है, उस चीज को पहले आपको काट करना है, नहीं पीना है, नहीं खाना है भाई। ऑटोमेटिक इस हमारी इस सप्लीमेंट को लेंगे और ऑटोमेटिक जो वो सारे काट करेंगे, ऑटोमेटिक आपको लिवर रिपेयर होके आपके सामने कुछ ही दिनों में पहले जैसे हो जाएगा। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको समझाया कैसे लेना है। लिप्स पोरो सिरप लेने का तरीका क्या है? अगर आपकी एज 6 साल है, आप बच्चे हो तो 2.5 ml लेना है सुबह शाम। अगर आपकी एज 12 साल है 5 ml लेना है सुबह शाम। आपकी एज अगर 18 साल एंड अबव तो 10 ml या 15 ml या 20 ml तक भी ले सकते हो अगर आपको परेशानी ज्यादा है, गंभीर है। सुबह शाम लेना, खाना खाने के बाद लेना है। और जो जो चीज मैंने परहेज बताया वो परहेज आपको करना है, करिए ना। 3 हफ्ता लगातार लीजिए, आपको जितना भी दिक्कत परेशानी लिवर से सालों से परेशानी दूर हो जाएगा। देखो यहाँ पे फायदा के बारे में लिखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पीडीएफ आपके पास है ऑलरेडी, इसके पीडीएफ मैंने ग्रुप में डालवा दी, ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोग मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ लोग इसके प्रोडक्ट के पीडीएफ हमसे मांगते। मैंने आपको बोलना चाहूंगा सारे पीडीएफ ग्रुप में जाता, लेकिन एक तरीके से आपको टूल्स है, इस टूल्स को जिम्मेदारी से आपको सेव करना, मटेरियल को सेव करना आपके काम है। या आप मुझे कॉल करते हो, जब से मैं प्रोडक्ट सेशन लेने लगे तब से मेरे पास कॉलिंग रेट बढ़ गया, तो परेशान मुझे मत किया करो भाई, ठीक है ना। सारे टूल, सारे प्रोडक्ट के पीडीएफ में आपको देता हूं, आप इसे एक जगह सेव कर। आपके कोई भी ग्राहक जब आपको मिलता है, जब आपको नहीं मिलता तब डायरेक्ट हमारे पास ही कॉल कर देते हो, तो गलत है भाई। ये टूल्स आपको मैं ग्रुप में देता हूँ, ग्रुप से उठा के जब मैनेजमेंट तक मैं डालता हूँ, मैनेजमेंट भी आपको ग्रुप में डालते, तो वैसे उठा के आप अपने कोई फाइल में सेव करो ताकि आपको किसी पास मांगने की जरूरत ना हो, ठीक है। चलो लिप्स पोरो। अब दूसरा प्रोडक्ट हम बता रहे गायनो पोरो एक्स। आज के डेट में ना हर एक घर में इस प्रोडक्ट को जरूरत है, गायनो पोरो एक्स। हमारे जितना भी माँ बहन है उनके लिए प्रोडक्ट है, जितना भी माँ बहन है उनके लिए प्रोडक्ट है। आयुब जिनका एज 14 साल, हमारी माँ बहन जिनके एज 14 साल एंड अबव, उनके लिए प्रोडक्ट 14 साल एंड अबव जो गायनो पोरो एक्स
14 साल के नीचे इस टॉनिक आप नहीं पिएंगे, उसके ऊपर ही आप पिएंगे, ठीक है। तो अभी बात करेंगे इस टॉनिक के क्या काम है। चलिए शुरू करते। कॉमन फीमेल हेल्थ इशू, यानी कि एक फीमेल टॉनिक है, ठीक है, हमारी माँ बहन के लिए है। जो भी माँ बहन है या जो भी भाई है, अगर कोई भाई है, आपको पता है आपके घर में आपके मिसेस है, उनके क्या प्रॉब्लम है आपको पता है, तो आप ध्यान से सुनना। और जो भी हमारी माँ बहन बैठे हैं, आपके बॉडी में क्या है, क्या दिक्कत है, गायनो रिलेटेड कौन सा दिक्कत है, वो आपको भी पता है। ध्यान से देखना, इस प्रोडक्ट आपके घर में कितना ज्यादा जरूरत है ये आपको पता लगेगा। कोई भी हमारी माँ बहन, जैसे कि प्रेगनेंसी रिलेटेड अगर हम बात करें, यानी कि कोई माँ हमारी बहन प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा, ठीक है ना, लंबा टाइम से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, माँ बनना चाहते, उस केस में अगर आप गुजार रहे हो आपके आजू बाजू में, तो गायनोप्रोएक्स एक रामबाण प्रोडक्ट है। इनफर्टिलिटी यानी कि कई बार अंडा नहीं बनता, अंडा बाहर नहीं आता है ना, कीटाणुशक्त ये नहीं होता, अगर उसमें भी दिक्कत है, ठीक है ना। कई बार क्या होता, ब्रेस्ट कैंसर के आज के डेट में तक आम बीमारी होगी ब्रेस्ट कैंसर आज के डेट में, ठीक है ना। यूरिन कैंसर, ठीक है ना, अर्नली, उसके बाद मोनोपाज है, सर्वाइकल कैंसर। अच्छा, मोनोपाज क्या समझते हो? मोनोपाज यानी कि अचानक आपके आज के डेट में मैं देख रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डाटा बोलता, आज के डेट में ना जो मोनोपाज नॉर्मली 48 साल या 50 साल के ऊपर आता, लेडीज का मोनोपाज आने की आपको महावारी को बंद हो जाना, ऑटोमेटिक बंद हो जाए, कुदरती बंद होता, लेकिन आज के डेट में 30-32 साल में बंद होने लगे। एक आम प्रॉब्लम, नया प्रॉब्लम अभी 2-4 साल से ही आने लगे। अगर इस तरीके से कोई भी दिक्कत परेशानी या अचानक आपके जो सर्कल है पीरियड का, वो सर्कल अगर मान चलो टाइम ड्यूरेशन आपको 3 दिन 4 दिन 5 दिन के, अचानक राउंड फिगर में आपको 1 दिन या 2 दिन कम हो गया, यानी कि आप मोनोपाज के कगार पे जा रहे हो, ठीक है ना, इस तरीके से दिक्कत है। या कई बार क्या होता, जब महावारी पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा पेन होता, कम पीरियड्स होता, या बहुत हैवी ब्लीडिंग होते हैं, है ना, ल्यूकेरिया की शिकायत, व्हाइट डिस्चार्ज, येलो डिस्चार्ज, ब्लैक डिस्चार्ज, ऑरेंज डिस्चार्ज, है ना, चॉकलेटी डिस्चार्ज, अलग अलग इस तरीके से डिस्चार्ज भी होते वैजना से, इस तरीके से दिक्कत भी है, उनके लिए भी ये प्रोडक्ट रामबाण साबित होते। उसके बाद सर्वाइकल कैंसर, यानी कि बच्चेदानी में कोई भी गांठ हो गया, कैंसर की प्रॉब्लम हो गया, रसोली हो गया, ट्यूमर हो गया, उसके बाद पीसीओडी हो गया, इस तरीके से अगर कोई दिक्कत है तो उसमें भी इस प्रोडक्ट को ले सकते हो। यानी कि कुछ कॉमन जो प्रॉब्लम है हेल्थ रिलेटेड, जो गायनोलॉजी विभाग में आता अक्सर करके, जो हमारी माँ बहन, उनके प्रॉब्लम के बारे में मैंने डिस्कस किया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे। यहाँ पे देखो, जब डॉक्टर के पास जाते, हु शुड यू विजिट ए गायनोलॉजिस्ट, यानी कि जब भी कोई लेडीज किसी गायनोलॉजी डॉक्टर के पास जाते, कौन कौन से कॉमन प्रॉब्लम को लेके जाते, या आप अपने बहन को, या आप अपने माँ को, या आप अपने पत्नी को जब लेके जाते हो किसी गायनोलॉजी डॉक्टर के पास, मिस्ड पीरियड्स, यानी कि किसी महीना पीरियड्स आ रहा है, किसी महीना नहीं आ रहा है, किसी महीना कम हुआ, किसी महीना 4 दिन लेट आया, इस तरीके से, यानी कि हार्मोन्स डिसबैलेंस, इरेगुलर सर्कल, मैंने अभी बोला ना, इरेगुलर सर्कल क्या होगा, मान चलो आपके 28 दिन में इसके सर्कल चलता, अगर आज के डेट में आपको पीरियड्स है, 28 दिन बाद दोबारा फिर आता, और 28 दिन दोबारा फिर ना आके वो 35 दिन में आए, 45 दिन में आए, 1 महीना नहीं अगले महीने आया, यानी कि इरेगुलर सर्कल जिसे बोलते, ठीक है ना। फर्टिलिटी इशू, पेल्विक पेन है, हैवी फ्लो, हैवी, मैंने ये सारे की बात करें, मिस्ड पीरियड्स, तो ये सारे जो कॉमन कुछ प्रॉब्लम है, कॉज है, इसी कॉज के लेके, इसी प्रॉब्लम के लेके एक गायनोलॉजी डॉक्टर के पास जाते हैं। और आई होप अगर आपकी सिटी में किसी गायनोलॉजी डॉक्टर है तो उनकी क्लिनिक की तरफ एक बार ध्यान देना, कितना भीड़ लगा हुआ है, कितना भीड़ लगा हुआ है, उनकी क्लिनिक में ध्यान देना, कितना भीड़ लगा हुआ है, और मुंह मांगे पैसा लेते, क्योंकि सवाल जवाब कुछ करते नहीं हो। उसके रामबाण सॉल्यूशन हम दूंगा आज। अगर इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम से आप गुजार रहे हो,
आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपकी रिश्तेदारी में, इसके एक रामबाण सॉल्यूशन आज आपको देता हूं। कॉमन गायनोलॉजिकल सिम्टम, पेनफुल पीरियड्स, ब्रेस्ट पेन, रेगुलर पीरियड्स, है ना, इंक्रीज पेरिडोनल डिस्चार्ज, जिससे मैंने ल्यूकोरिया बोले, ठीक है ना, ये सारी चीजें। आप इसके कॉमन सॉल्यूशन है गायनोप्रो एक सिरप। भाई एक रामबाण प्रोडक्ट है। एनी हाउ गायनोलॉजी रिलेटेड कोई भी परेशानी है, मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम के बारे में बात किया, खास करके पीसीओडी। आज के डेट में हर एक लेडीज के साथ ये बैठा हुआ, हर एक लेडीज के अंदर बैठा पीसीओडी। पीसीओडी क्या होता? बच्चेदानी के आजू बाजू में अंगूर के जैसे कि साले पड़ जाते हैं ना, बच्चेदानी के अंदर भी से साले पड़ जाता, अंगूर जैसे अंगूर ग्राफ्स होता ना, अंगूर फल होता जी, उसी तरीके से उसे बोलता पीसीओडी। और पीसीओडी के प्रॉब्लम आज के डेट में ना हर 3 में से एक लेडीज को, हर 3 में से एक लेडीज को पीसीओडी की प्रॉब्लम, जिसके वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाता। और पीसीओडी मेन प्रॉब्लम है, आने वाले टाइम में वो कैंसर भी पैदा करता। आने वाले टाइम में कई बार आपने देखे होंगे बच्चेदानी के ऑपरेशन कराना पड़ता अगर वो लंबा टाइम तक चले। कई बार आपने देखे होंगे जो व्हाइट डिस्चार्ज होता, व्हाइट डिस्चार्ज अगर आपको हो रहा है किसी भी माँ बहन के, या बहुत ही ज्यादा पेनफुल हो रहा है, बहुत ही ज्यादा बुदबुदार हो रहा है, बहुत ही ज्यादा स्माइल आ रहा, बैड स्माइल आ रहा, ठीक है ना। व्हाइट डिस्चार्ज, थोड़ी बहुत व्हाइट होना अच्छी बात है, ज्यादातर व्हाइट डिस्चार्ज होता है, एवरी माँ बहन को व्हाइट डिस्चार्ज होते हैं। व्हाइट डिस्चार्ज कई बार अगर आपको व्हाइट डिस्चार्ज बिल्कुल ही व्हाइट है और कोई भी बैड स्माइल नहीं है तो आपके लिए बेहतर है। व्हाइट डिस्चार्ज के अंदर बता देता हूं आपको, आप एक बार नोटिस कर लेना। व्हाइट डिस्चार्ज अगर हो रहा है, व्हाइट हो रहा है, कलर कोई चेंजेस नहीं, केवल व्हाइट है और कोई भी बैड स्माइल नहीं है, तो आपके बच्चेदानी के लिए फायदेमंद है, यानी कि बच्चेदानी के अंदर को क्लीन करके बाहर कर रहा है। अगर व्हाइट डिस्चार्ज ना होके हल्का पीले, हल्का येलो, हल्का ब्लैक, हल्का इस तरीके से हो रहा है और उसमें बैड स्माइल आ रहा, यानी कि बुदबुदार स्माइल आ रहा है, तो समझ लो इन्फेक्शन अंदर फैल रहा, इन्फेक्शन अंदर फैल रहा। और आने वाले टाइम में जो बैड स्माइल आ रहा है, बुदबू हो रहा है, तो अंदर ही अंदर इन्फेक्शन इतना ज्यादा फैल रहा है। और ये प्रक्रिया अगर 2, 4, 5 साल कंटिन्यू चलता रहा तो आने वाले टाइम में आपके बच्चेदानी बाहर निकालना पड़ेगा। ये मैं बता के जा रहा हूं, ओके, समझ लेना। इससे खोल के कोई डॉक्टर नहीं भी समझा सकते, ठीक है। आप उसके एक रामबाण सॉल्यूशन है गायनोप्रो एक्स। जो हमारी माँ या बहन 14 साल एंड अबव, यानी कि जिनके पीरियड साइकिल चालू हो चुका, अगर 14 साल है तो आप 7.5 ml लेंगे। 14 साल अगर आप बेबी हो तो 7.5 ml लेंगे। अगर 18 साल एंड अबव है तो आप 10 ml लेना है, या 15 ml या 20 ml तक भी ले सकते सुबह शाम खाना खाने के बाद। खटाई, गुड़, ये सारी चीज नहीं लेना, उस परहेज मैंने बता दिया, ठीक है ना। बस इस प्रोडक्ट के यूज कीजिए, कोई भी दिक्कत परेशानी जो भी प्रॉब्लम पर हम बात करें, रामबाण सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और आप आज की डेट में हर एक घर में जरूरत है। खुल के बात नहीं करोगे या खुल के बताना नहीं चाहते किसी डॉक्टर के पास जाके, वो अलग मैटर है, लेकिन परेशानी है। चले आगे बढ़ते। आप नेक्स्ट प्रोडक्ट लेने कब करो, कब करो? आज के इस मौसम में, आज के डेट में जो बारिश हो रही है चारों तरफ, मैं आपको बता दूं हर एक घर में कफ, खांसी, सर्दी, जुकाम लगा हुआ है। आज बता रहा हूं क्योंकि इस टाइम बारिश के सीजन चल रहा, चारों तरफ बारिश है, वेदर इन्फेक्टेड हो चुका, वायरल फीवर हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है ना, नजला जुकाम हो रहा है। और बारिश के मौसम में खास करके बॉडी के अंदर लो ह्यूमिडिटी ज्यादा आ जाता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता, यानी कि बाहर के जो कीटाणु है उससे लड़ने का ताकत हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाता, जिसके फलस्वरूप हम बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा बीमार होते। समझ रहे हो? क्योंकि बारिश के मौसम में आपके जो भी सांस लेते ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन भी शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलता, यानी कि चारों तरफ पानी भर गया, गंदगी है, हवा प्रदूषित हो चुके, और उसी ऑक्सीजन के साथ मिलकर आपके फेफड़ा में जाता, यानी कि बॉडी के अंदर आपको
बाहर के जीवाणु कीटाणु अंदर प्रवेश करता, और जिसकी वजह से बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा बाल बच्चे, बूढ़ा बुजुर्ग या आज के डेट में तो हर एक कोई बीमारी हो रहा है, थोड़ी सी भी बारिश लग जाए आपके सर्दी जुकाम पकड़ लेते। तो आज के डेट में आपके घर में ये प्रोडक्ट होना बहुत ही जरूरी है। मेरे पास आ चुके हैं प्रोडक्ट। मैंने आज खुद इसके एक ढक्कन मैंने पिया, बहुत अच्छा है, स्वाद बहुत अच्छा है इसका। जब आप भी टेस्ट करेंगे तो मजा आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। खास करके इस प्रोडक्ट को किस तरीके से आपको लेना है, क्रोनिक कफ प्लस अस्थमा। अस्थमा किसे बोलते हैं आप ये समझो पहले। क्रोनिक कफ आने की, क्रोनिक कफ के साथ आपके रात भर खांस रहे, खांसी में आपको कोई आराम नहीं मिल रहा है, सूखी खांसी हो रहा है, सूखी खांसी इतना हो रहा है जो खांसते खांसते आपके गला में पेन हो रहा है, पेट में पेन हो रहा है, यानी कि इतना, और खांसते खांसते आपको उल्टी हो रहा है, और अचानक खांसी आ रहा है, ऐसे लग रहा है कोई हवा लग गया तुरंत, इतना खांसी दे खांसी पूरी रात भर आप खांसते रहते हो। और अस्थमा किसे कहते हैं, यानी कि जिसकी सांस फूलता, अस्थमा सांस फूलता, बलगम घड़ कर रहा है ना, बलगम घड़ कर रहा है, सीना में दर्द हो रहा है, दूर से सांस ले रहा है, दूर से लोगों को सुनाई पड़ता, उसे बोलते अस्थमा। तो दोनों चीज में हमारी इस प्रोडक्ट रामबाण है, मैं आपको बता दूं। जबकि मार्केट में क्रोनिक यानी कि जो सूखी खांसी या अस्थमा, दोनों के लिए अलग अलग मेडिसिन प्रावधान है। जब भाई अगर आपका अस्थमा और ये लो, अगर आपको सूखी खांसी है तो ये लो। मैं आपको बता, हमारी जो प्रोडक्ट है ना, ये आप किसी भी तरीके से, काली खांसी हो, कैसे भी अस्थमा हो, सर्दी जुकाम नजला, कैसे भी हो, हमारी इस प्रोडक्ट को आप ले सकते हो, कोई भी नुकसान नहीं करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइंस ऑफ सिम्टम ऑफ ब्रोंकाइटिस, ठीक है ना। क्रोनिक डेली कफ है, अगर आपको डेली कफ हो रहा है, रूटीन कफ हो रहा है, और ऐसे बहुत सारे हमारे गांव देहात में मिल जाते हैं, जो हमारी दादा या दादी माँ रात भर खांसते रहते, भैया उन्हें दीजिए, ठीक है ना, उन्हें दीजिए। कैटगोई के प्रॉब्लम हो गया, ठीक है ना, ब्रेड हो गया, आपको नाक बंद हो रहा है, चेस्ट पेन हो गया, आपके चेस्ट में खांसते खांसते दर्द हो रहा है, ठीक है ना, चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, ठीक है ना, ये सारी चीजें। उसके बाद ब्लड आ रहा है खांसी के साथ, ठीक है ना, उसके बाद आपको गले के अंदर दर्द हो रहा है। अच्छा, खांसी के साथ अगर ब्लड होना ना, आज के डेट में आपको बता दूं, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, अगर 2 हफ्ता लगातार आपको खांसी होते ना, तो आपको बलगम चेक करने के लिए बोला जाता। आज की डेट में अगर 2 हफ्ता लगातार आपको खांसी हो रहा है तो आपको टीबी भी हो सकता, फेफड़ा वाले टीबी हो सकता, ठीक है ना। इसलिए अगर आपके किसी भी तरीके से खांसी है, उसके आसान सोल्यूशन हमारी एसबीएन कंपनी ने लाए, किसी भी तरीके से, कितना भी पुराना हो रहा है, अगर ये सारे चीजें आपके साथ हो रहा है, जो चीजें हमने निशान लगाया, अगर आपके साथ घटित हो रहा है आपके आजू बाजू, आपके घर में, तो मैं सजेस्ट करूंगा हमारी इस प्रोडक्ट को, यानी कि हमारी कफ प्रो सिरप को। कॉजेस ऑफ क्रोनिक कफ, यहाँ पे देखिए आप बहुत सारे से लेके, जैसे रिफ्लक्स डिजीज हो गया, स्मोकिंग हो गया, यानी कि किस लिए हमारी क्रोनिक कफ हमारी बॉडी में आते, किस लिए, जो कॉज यानी के कारण, ठीक है ना। अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, मेडिकेशन हो गया, स्मोकिंग हो गया, शराब पीना हो गया, यानी कि बहुत सारे कॉजेस है जो कफ हमारी सामने आ ही जाता। और साल में ऐसे कोई दिन नहीं है, साल में ऐसे 2-4 बार ऐसे नहीं होता जब हमें कफ सिरप लेना नहीं पड़ता। तो आई हो बारिश के मौसम में अगर आपके घर में कफ है या नहीं है मुझे नहीं पता, अगर नहीं भी हो तो भी इस प्रोडक्ट आप घर में मंगाइए, अगर है तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है इस प्रोडक्ट को लेना। कैसे, वो भी देखो इस प्रोडक्ट को। अगर आपके बच्चा 3 साल है, आपके बच्चा 3 साल 6 साल है, ठीक है ना, अगर आपके पास 3 साल है 6 साल है, 3 साल के बच्चे के 2.5 ml देंगे आप, 3 साल से शुरुआत करेंगे, 3 साल 4 साल 5 साल से शुरुआत करेंगे, 2.5 ml देंगे। अगर बच्चा 8 साल जा रहा है, 8 साल 12 साल जा रहा है तो 5 ml देंगे, ठीक है। 18 साल एंड अबव 2-2 ml देंगे। सुबह शाम ऊपर से गुनगुने पानी पिएंगे आप, ऊपर से गुनगुने पानी, गुनगुने फ्रिज के पानी मत ले रहा, उल्टा असर करता कफ सिरप में, गुनगुने पानी आपको पीना है, ठीक है ना। बस यही परहेज है, बाकी इसके जो बेनिफिट है और भी को बहुत सारे फायदा है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे रीड करेंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो आई होप सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा है। इस प्रोडक्ट रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी हो
इस सेशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में लिखेंगे। आपके लिए मैंने चैट ओपन करता हूं, चैट बॉक्स से लिखेंगे। आज के सेशन रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में लिखेंगे। कोई भी क्वेरी हो, चैट आपके लिए लाइव है, आप चैट कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारी जो सेशन शनिवार को होगा, आप सजेस्ट करेंगे कौन कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर नेक्स्ट सेशन आपके लिए लाऊं। मैं चाहता हूं जो आप डिसाइड करें कि शनिवार को कौन कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर सेशन लेके आऊं। चैट कर सकते हो आप अभी। सर शुगर के प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है। पहली बात तो हमारे पास कौन कौन सा प्रोडक्ट है एक बार देखिए। किडनी के लिए प्रोडक्ट हमारे पास है, किडनी वाले प्रोडक्ट हम ले आएंगे। नाइस सेशन, थैंक यू एसबीएन प्रोफेशनल। एक साथ कितने क्या लिखा, एक साथ कितने सिरप का सेवन कर सकते। देखो एक साथ अभी 2-3 सिरप के भी सेवन कर सकता। इसमें मैटर करते थे कौन कौन से सिरप आप ले रहे हो, ठीक है ना, वो भी आप लिख सकते हो। घुटने के दर्द के लिए कैल्शियम लो आप। सर पीडीएफ आपके पास हैगी। थैंक यू नरेंद्र पाल जी, पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। श्रद्धा लिख रहे मेरे बच्चा 5 है, उसके बहुत ज्यादा खांसी में बहुत दर्द होता है। सीने में दर्द, बिल्कुल खांसी होगा तो सीने में दर्द जरूर होगा। आप बिल्कुल दे सकते श्रद्धा जी, 2.5 ml करके दीजिए आपके बच्चे अगर 5 साल के हैं। काइंडली सेंड पीडीएफ ऑल प्रोडक्ट्स। किसके पास आप पीडीएफ सेंड करने के लिए बोल रहे हैं भाई? आप अपने ऑफलाइन से बात कीजिए। यहाँ पे कौन पीडीएफ आपको सेंड करेगा? आप किसके टीम से, वो कौन है, तो आप ऑफलाइन से बात कीजिए। फंगल इन्फेक्शन, अस्थमा फेफड़ों में इन्फेक्शन से क्या करे सर? बिल्कुल अस्थमा अगर फेफड़ा के इन्फेक्शन हो रहा है तो उन्हें हमारी एक कफ सिरप देंगे, साथ में कुछ और भी प्रोडक्ट देंगे। अस्थमा के लिए केवल कफ सिरप नहीं है, क्योंकि जो 63 साल के एज है, 63 साल की एज है, यानी कि उनकी बॉडी बिल्कुल कमजोर है। 63 साल की एज है तो उनके आप हमारी कैल्शियम प्रो सिरप देंगे, साथ में मल्टीविटामिन देंगे, साथ में हमारी कॉप प्रो देंगे। यानी कि बीमारी के लिए अलग अलग डोज है, कॉम्बिनेशन डोज है। मैं आपको बता दूं, कोई सिंगल प्रोडक्ट अगर आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट चाहे तो कॉम्बिनेशन डोज दीजिए। जिसका अस्थमा है 63 साल की, यानी कि 63 साल के, यानी कि वो बंदा 63 साल जी चुके दुनिया में। उस बंदा के बॉडी के अंदर ऑलरेडी, उनके बॉडी के अंदर सारे विटामिन की कमी होगा, कैल्शियम की कमी होगा। जब बॉडी कमजोर पड़ेगा तो अस्थमा और ज्यादा जकड़ लेता। अस्थमा कब ज्यादा जकड़ लेता? जब आपके बॉडी ज्यादा कमजोर होता। जब बॉडी आपको लड़ नहीं पाता अस्थमा से, तब अस्थमा और ज्यादा जकड़ लेता। तो उस अस्थमा पेशेंट को अगर सही रिकवरी करना चाहे तो मल्टीविटामिन, कॉफ सिरप और साथ में हमारे कैल्शियम प्रो सिरप भी देना है। यानी कि 3 प्रोडक्ट कम से कम देंगे। साथ में उनके लिए एक प्रोडक्ट और तुलसी, हमारी जो तुलसी ड्रॉप है ना, ये 4 प्रोडक्ट आप देंगे उनके लिए। केवल कफ सिरप में काम नहीं होगा। मुरली सर ये लिखा, मास्टर मुरली सर, मैं आपको बता दूं, 4 प्रोडक्ट आप लेना है आपको। तुलसी लेना है आपको, मुरली सर के लिए मैं बता रहा हूं, तुलसी लेना है। 10-10 बूंद करके गुनगुने पानी से दिन भर में कम से कम 6 बार देंगे। मुरली सर सुन लीजिए, अगर आपके अस्थमा है, तुलसी ड्रॉप 10-10 बूंद करके दिन भर में 6 बार देंगे। ओके, कफ सिरप 15-15 ml करके दिन भर में 3 बार देंगे। उसके बाद आप अगर कैल्शियम प्रो नहीं लेना चाहे तो हमारी मल्टीविटामिन लो। मल्टीविटामिन में क्या था, मल्टी प्रो करके विटामिन होता, वो आप जो है 20 ml करके सुबह शाम देना है। ये 3 प्रोडक्ट कंटिन्यू करें कम से कम 1.5 महीना, रिलीफ मिल जाएगा आपको। पारुल तरह ने गुड इवनिंग से थायराइड के लिए कोई प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है, आने वाले टाइम में आएंगे। जो चीज अभी हमारे पास है, जो प्रोडक्ट है, उसके ऊपर काम कीजिए। गठिया बात के लिए कैल्शियम, जो गठिया बात के लिए आपने लिखा ना कैल्शियम, आपके कैल्शियम प्रो, आयरन प्रो, तुलसी एंड मल्टीविटामिन, जो गठिया बात के बात कर रहे हो।
सर यार ट्रीटमेंट के लिए मैंने कई बार इसके परमानेंट सोल्यूशन मैंने दे चुके हैं, उसके पीडीएफ आपके पास होगा, आप अपने ऑफलाइन से ले लो। अगर आपके व्हाट्सएप बंद है सर, ये आपकी कमी है, मेरे कमी नहीं है। खुजली के लिए कोई नहीं है अभी, खुजली तो खुजाने में मजा है, खुजली क्यों बंद करोगे आप? बाकी खुजली के लिए तुलसी ड्रॉप आप पी सकते हो। आंखों के लिए कम दिखाई देते, बिल्कुल आंखों के लिए अगर कम दिखाई दे, उसमें कई सारे रीजन हो सकता है। आंखों के ड्रॉप तो हमारे पास नहीं है, लेकिन आंखों के लिए कम दिखा तो उसमें मेन है कैल्शियम की कमी की वजह से आंखों कम दिखता है। कई बार पेट में अगर पेट आपको बदहजम सी है तो उसमें भी आंखों को कम दिखाई पड़ते। कई बार आंखों के जो नाश अगर डैमेज हो गया तो उसमें भी आंखों कम दिखाई देते। कई बार अगर आपके रेटिना कमजोर पड़ जाता, लेंस कमजोर हो जाता, तो उसमें भी आंखों में कम दिखाई पड़ता। काफी सारे दिक्कत परेशानी होता सर। सर शुगर के लिए अभी कुछ नहीं है। खून की कमी, कौन सा खून की कमी सर? आयरन पोरोएक्स खून की कमी के लिए सबसे मास्टर प्रोडक्ट है सर। निर्मल बस के सर आप हर सेशन अटेंड करते हो, सारी चीज हम बोलते हैं एनीमिया, खून की कमी, कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बोले, फिर भी एक ही बात घुमा घुमा के लेके आओगे, जबकि हर मीटिंग आप अटेंड करते हो। आपका आज का शानदार प्रोडक्ट देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत टीडीपी का थैंक यू जी। बिल्कुल सर, बाला सर बहुत ही शानदार सेशन आपका, और ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो ऐसे ही आते रहेंगे, टाइम का भी ध्यान रखना, एक मीटिंग और भी है। एक बार हो गया सर, बाला सर एक बार आज्ञा दीजिए। बिल्कुल सर, आप कंटिन्यू करें सर। मैंने कुछ का क्वेश्चन आता रहा है, मैंने उसे थोड़ा सुझाव दे मिल जाए तो कम से कम। देखिए कोई बहुत सारी बीमारियों में आपकी एज मैटर करती है, बहुत सारी बीमारियों में आपका खान पान भी मैटर करता है। नजर के जो दोष हैं आंखों के, उनके अंदर बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। आप दिन भर फोन पे लगे रहते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर, वो दिनचर्या भी आपकी मैटर करती है खान पान के साथ साथ। तो अपना संतुलित आहार लीजिए, अच्छा खाना लीजिए, बहुत सारी चीजें आप अवॉइड कर सकते हैं बीमारियां। तो बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार रिएक्शंस के माध्यम से फिर से मैं चाहूंगा कि आप बाला सर का थैंक यू कहें, हमारे को होस्ट का थैंक यू कहें जो हमारे साथ बने रहें। और इस तरह सेशन बाला सर वीक में 2 बार आते हैं। ओके, 8:30 बजे कल इसी मंच पे हम लोग मिलेंगे। जो ऑफर चल रहे हैं 11,000 बिजनेस वॉल्यूम शॉपिंग, इन चीजों का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिए, अपनी टीमों को अचीव करवाइए। और मैक्सिमम साथी हम लोग टूर पे जाएंगे, टूर की डेट बहुत जल्द आपको अनाउंस होने वाली है, बहुत जल्द। तो कल 8:30 बजे फिर से हम मिलेंगे नए ट्रेनर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, जय एसबीएनपी, ओके, गुड नाइट। दोस्तों ये थे हमारे प्लेटिनम डायरेक्टर विवेक बाला सर। जिम कॉर्बेट में उनसे मिल भी चुका हूँ और उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया। मेरे जो अंकल हैं उनके लिए बीमारी है अस्थमा, फेफड़े का इन्फेक्शन, थोड़ा चलते हैं तो सांस फूलने लगता है, खेत में नहीं जा सकते। पहले बीड़ी बहुत पीते थे, स्मोकिंग के कारण ये हाल हो चुका था और 5 साल से सब बंद कर दिया है। फिर भी बाइक चला लेते हैं, मगर जैसे ही पैदल चलने की कोशिश करते हैं या सीढ़ियाँ कुछ चढ़ते हैं तो सांस फूलने लगता है, रक्त की भी कमी हो सकती है। पानी कम पीना, ये भी एक, बहुत सारे लोग पानी नहीं पीते हैं, कम पीते हैं, शरीर में रक्त का परिभ्रमण कम होता है, उसके कारण ऑक्सीजन कम मिलता है। और उसके कारण भी मैं जब कोरोना में हॉस्पिटलाइज था, ऑक्सीजन पे था, तो मुझे महसूस हुआ, 9 दिन रहा था, बहुत जल्दी रिकवरी आ गई परमेश्वर की दया से। हम उस आत्मा ज्ञान को जानते हैं, आत्मा के प्रकाश का दर्शन करते हैं, ध्यान में लीन था और श्वासोश्वास के ऊपर हमारा केंद्रित मन था। जो गुरु ने हमें मंत्र दिया, जो पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है, उसी से सर्जन विसर्जन होता रहता है। उस सत्य को हम जानते हुए भी उसमें लीन थे। गुरु की कृपा,
दया, उनका आशीर्वाद, उनकी सुरक्षा। और आयुर्वेद में आप जाएंगे तो भूत बाधा भी एक, यानी जो हम नहीं देख सकते ऐसी शक्ति भी आपके हेल्थ को असर करती है। मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है, तो हमारे आयुर्वेद में उसे भी माना गया है। और बहुत सारे आप देखेंगे आपके एरिया में सिर्फ झाड़ फूँक कर देते हैं, तो आपकी जो डॉक्टर की दवाई से ठीक नहीं होती वो वहाँ से ठीक हो जाती है। मैंने अपने बच्चे जो छोटे थे, बहुत सारी जगह मैंने दवाई नहीं काम करती, वहाँ सिर्फ आप मस्जिद के बाहर बैठेंगे, वहाँ नमाज़ पढ़ के जब बाहर निकलते हैं एक फूंक मार देते हैं तो छोटे बच्चे की नज़र हट जाती है, खाने लगता है, हंसने बोलने लगता है। तो ऐसी भी शक्तियाँ काम करती है। इसलिए मैं अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहता, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी भी शक्ति है। और ऐसे लोगों के पास आप जाएंगे, वो सिर्फ राजस्थान में तो एक कैंसर का झाड़ फूँक कर देता है और कैंसर भी ठीक हो जाता है। बाहर से लोग आते हैं, विदेश से लोग आते हैं। आप सोचिए, दवाई से जो ठीक नहीं हो रहा है वो झाड़ फूँक से भी, सिर्फ वो मंत्र वो जानते हैं, उनकी गुरु की कृपा उनके ऊपर रहती है, वही शक्ति वहाँ काम करती है। तो नेगेटिव आत्मा की शक्ति भी हमें, हमारे जीवन को बर्बाद करती है। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार सेशन प्रोडक्ट ट्रेनिंग का, क्योंकि प्रथम सुख हमारा यही है, हेल्थ केयर। आपने सुना, इसलिए मैं मास्टर मुरलीधर आपका दिल से धन्यवाद। देखते रहिए और अपनी टीम में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। कौन सी बात किसे लग जाए और वो उसका जीवन बच जाए, जीवन बचाना है और हमें आगे बहुत बड़ा काम करना है। इस मिशन को, आर्थिक आज़ादी को हर घर हर मोबाइल में पहुंचाना है, ताकि जो समस्या जूझ रहे हैं, बच्चे की फीस नहीं भर पाते हैं, ठीक से अपने परिवार का लालन पोषण नहीं कर पाते हैं, अपना भी बीमारी ठीक नहीं कर पाते हैं, आर्थिक समस्या है, इस सभी समस्या के लिए SVN पे चले साथ मिलकर। तो ज़रूर आप इसे फैलाएं और ये मिशन है, सबको शामिल करें और सबको सहयोगी बनाएं और समाज, देश और राष्ट्र के लिए आप उपयोगी बने। हैव ए नाइस डे। अगर आप रात्रि को देख रहे हैं, शुभ रात्रि। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपना और अपना परिवार का ख्याल रखें। सबका मंगल हो। सर्वभवन्तु सुखिनः, सर्वभवन्तु निरामया। सब सुखी हो, सब निरोगी हो। इसी प्रभु परमात्मा से, वाहेगुरु से, अल्लाह से, गॉड से हम प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। आप सभी के लिए विश्व का मंगल हो, सबका कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, मनुष्य में सद्भावना हो और सबका कल्याण हो।